गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में वितरण मानचित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। वितरण मानचित्र में देखें तो इसकी एक विधि जिसको कि आरेखी विधि के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमारी जो वीडियो है वो चल रही थी। आरेखी विधि में इसके कई प्रकार हैं, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें कि हमने जो 1 डायमेंशनल था, एक विम आरेख था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक विम आरेख में हमने 2 प्रकार के डायग्राम पढ़े हैं, जिसमें कि बार डायग्राम और पिरामिड डायग्राम के बारे में हमने चर्चा की है। वो पिछली वीडियोस में हमारे हो चुका है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज उसका जो आरेखी विधि का नेक्स्ट प्रकार है, जिसको कि 2 डायमेंशनल डायग्राम, द्विविम आरेख के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर बात करें द्विविम आरेख की, तो ये देखें तो इसमें 2 माप, ठीक है, द्विविम यानी कि 2 मापों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम वैसे बात करें तो इसमें क्या है कि आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या फिर वृत्तखंडों के क्षेत्रफल में दिए हुए मूल्यों के अनुपात होते हैं। तो इसलिए क्या है, इसको द्विविम आरेख को कई बार हम क्या है, क्षेत्रफल आरेख, एरिया डायग्राम भी कहते हैं। एकाविम आरेख में क्या है, यद्यपि कुछ देखें तो जो स्तंभ दिए होते हैं उसमें कुछ न कुछ मोटाई अवश्य होती है, लेकिन अगर इस मोटाई का उद्देश्य देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरेख को आकर्षक बनाना है, यानी कि आरेख देखने में सुंदर लगे, तो इसका मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार क्या है, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम जो है तैयार किया जाता है। 2 डायमेंशनल डायग्राम के भी कई प्रकार होते हैं, यानी जैसे यूनिट स्क्वायर डायग्राम, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर डिवाइडर रेक्टेंगुलर डायग्राम। तो इस प्रकार से क्या है, इसको कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें आज हम इसका जो पहला प्रकार है, यूनिट स्क्वायर डायग्राम, इकाई वर्ग आरेख, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इकाई वर्ग आरेख का यूज देखें तो यह क्या है, इसको बनाने की विधि बहुत सरल है। इस आरेख में किसी भी उचित मापनी को, यानी कि कोई भी एक मापनी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 इकाई वर्ग ले लिया मैंने, तो उसका मैं डाटा खुद के अकॉर्डिंग, जो मुझे क्या है कि जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जितना भी डाटा दिया गया है उसको प्रदर्शित किया जा सके, तो उसके हिसाब से हम इसको बांट लेते हैं। जैसे कि 1 इकाई वर्ग है, मान लो 1 इकाई वर्ग बराबर, मैंने अगर मुझे कोई मात्रा दी गई है तो 1000 क्विंटल ले लेती हूँ। अगर कोई रुपयों की दिए गए हैं, किसी का जैसे आयात निर्यात या कोई और व्यापार दिया गया है, तो उसमें मान लो कि 1 वर्ग इकाई बराबर 1 लाख रुपयों की संख्या मैं मान लेती हूँ। तो ये क्या है कि जैसे 1 इकाई वर्ग मान लेंगे, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो 1 सेंटीमीटर का जो वर्ग बनेगा वो इस डाटा को प्रदर्शित करेगा। तो ये डाटा हम मानकर उसके अनुसार जो मूल्य दिए होते हैं उसको इकाई वर्गों की संख्या में ज्ञात कर लेती हैं। इसके पश्चात देखें तो समान आकार वाले इन वर्गों को गिनकर पास पास सीध में समान दूरी के अंतर पर बना देते हैं। इन आरेखों का सबसे बड़ा गुण देखें तो इसमें वर्गों की संख्या गिनकर ही प्रदर्शित आंकड़ों के मानों को सफलतापूर्वक ज्ञात किया जाता है, यानी कि जितने भी आपका जो डाटा दिया गया है उतने ही वर्ग बनाए जाते हैं। इसमें जो आप 1 इकाई वर्ग बराबर जितना उसका मान ले लोगे तो उसको आप डिवाइड करके देख लोगे, तो जितना जो आपका डाटा दिया जाता है उतने ही वर्ग बनाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भारत में अनाजों का उत्पादन दिया हुआ है। भारत में अनाजों का उत्पादन 1978 से 79, यानी कि यहाँ पे 79 कर लेना है, 78 से 79 का दिखाया गया है। तो इसमें एक तरफ अनाज लिखे हुए हैं, आप सारणी में देख सकते हो, एक तरफ इसका उत्पादन मिलियन टन लिखा हुआ है। अनाज में देखें तो चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, ये जो है ये फसलें, अनाज जो है ये दिखाया गया है, और इनका कितना मिलियन टन उत्पादन हुआ है 1978 से 79 के बीच में, तो वो इसके सामने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि 1 वर्ग इकाई जो है उसका मान ले लेना है, यानी कि 1 वर्ग इकाई का मान अगर हम लेंगे 1 मिलियन टन, ठीक है, 1 वर्ग इकाई इसका मान ले लिया 1 मिलियन टन। तो जो आपका चावल है जैसे 53.5 मिलियन टन है, क्योंकि अगर हम 1 के बराबर 1 ही रख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारा चावल है वह 53.5 का 53.5 टन
ही रहेगा, ठीक है ना। अगर हम इसका 2 मान रखते तो आप 2 से डिवाइड करते, अब आपने 1 रखा है तो 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर उतने का उतना ही आ जाएगा। यानी कि जो आपके वर्ग बनेंगे वो कितने बनेंगे, 53.5 वर्ग बन जाएंगे। उसी प्रकार गेहूं के 35, ज्वार जो है उसके 11.5, मक्के के 6.5 और बाजरे के 5.5 और जौ के 2.0 वर्ग जो है इसका बन जाएगा। ये बनाना कैसे है इसको आप इस वाइट शीट से समझ सकते हो। आपको जो हर बार बताया जाता है, जो मेन हेडिंग है यूनिट रिक्वायर्ड डायग्राम 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है ब्लैक पेन से। इसके बाद जो इसका उत्पादन दर्शाया गया है, प्रोडक्ट ऑफ केल्स इन इंडिया 1978 to 79, तो यानी कि भारत में अनाजों का जो उत्पादन है, ये आपने सब हेडिंग 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है। इसके बाद जो है जी आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम अब कैसे बनेगा, जैसे कि चावल का उत्पादन 53.5 था, ठीक है, 53.5 मिलियन टन था। तो अब 53.5 मिलियन टन में आपने देख लिया कि आपने क्या है, जो एक इकाई वर्ग है, यानी कि एक जो वर्ग है ये इसका इंडेक्स है वो कितना है, 1 मिलियन टन है। इंडेक्स को आप इधर एक साइड बना सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर दिखा दिया, लेकिन आप इसकी इधर वाले कॉर्नर में ये इंडेक्स शो कर देना। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपका ये इंडेक्स दिया गया है कि 1 मिलियन टन है, तो यानी कि आपने 53.5, ठीक है ना, चावल के लिए जो आपके वर्ग बनेंगे, आप इन वर्गों को देख लो। जैसे कि ये वर्ग आपके सामने बने हुए हैं, एक लाइन में जो वर्ग हैं आपके 10 बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक वर्ग, ऐसे करके ये 10 वर्ग बने हुए हैं। तो आपने ये वर्ग बनाने कितने हैं, 53.5, ठीक है ना। 53 तो आपके सीधे बन जाएंगे, आपको जो थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में वो किस में आएगी, 0.5 वाले में, वो भी हम बता देते हैं। तो ऐसे आपने ये काउंट करके ये क्या है, आपने 53 वर्ग बना लेने हैं। ये आप इसमें देख सकते हो, ये जो बना हुआ है इसमें क्या है कि ये तो 50 वर्ग हैं, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर की लंबाई के वर्ग। आप 1 सेंटीमीटर का वर्ग बना के इसमें 0.5 सेंटीमीटर का गैप देते जाना, जिससे कि ये डायग्राम आपका अच्छा लगे। अब आपने 3 भी ऊपर वाले बना लेने हैं। जो 0.5 बनाना है, 0.5 का क्या करना है, आपने चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर की जो है वो रख लेनी है, लेकिन जो इसकी आप ऊंचाई करोगे वो आप 1 की बजाय कितना करोगे, 0.5 कर दोगे, यानी कि उसको हाफ कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0. ये आप देख सकते हो कि ये जो बना हुआ है ये आधा बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 53 तो पूरे हो गए और साथ में 0.5 ये क्या है, आधा दिखा रहा है। इसी प्रकार ये आपने राइस का जो प्रोडक्शन है वो आपने दिखाया, यानी कि ये चावल है तो इसके आप ऊपर छोटे स्टेंसिल से राइस लिख दोगे। इसके बाद जो आपका व्हीट है, गेहूँ है, गेहूँ के लिए आपने 35 बनाने हैं, यानी कि 10, 10, 20 और 10, 30, 30 तो ये सीधे हो गए, और 5 आपने इधर बना देने हैं तो ये 35 हो जाएंगे। वैसे ही ज्वार के लिए क्या है, 11.5 है, यानी कि 10 ये हो गए, एक इसके नीचे हो गया और एक 0.5 वाला हो गया। मेज़ा मक्के के लिए 6.5 बन जाएगा, बाजरे के लिए 5.5 और जो आपका जो है बेली है उसके लिए क्या है, 2.0 है, तो 2 उसके वर्ग बन जाएंगे। तो आपके सामने ये वर्ग बने हुए हैं, इसमें कोई इतना टफ नहीं है, सिर्फ आपको ओनली वर्ग बनाना है। वर्ग का मतलब यही होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई। जो एक इकाई वर्ग है वो आपका 1 मिलियन टन उत्पादन शो कर रहा है। तो जितना मिलियन टन उत्पादन दिया गया है उतने ही वर्ग क्या है आप इसमें बना दोगे। आई होप कि आपको यूनिट रिक्वायर्ड डायग्राम के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।